गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं हमारा ऑटोकैड। तो ऑटोकैड क्या है और हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्या क्या इसकी फ़ीचर्स है, किस तरह से यूज़ करना है, वो सारा डिस्कस करेंगे हम। लेकिन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि ऑटोकैड होता क्या है। तो ऑटोकैड के लिए सबसे पहले हमारे पास ये इसकी स्क्रीन है, इस तरह से दिखती है। ये आपका ऑटोकैड का जो लॉगो आपका शो होगा वो इस टाइप का होगा। ऑटोकैड क्या है? ऑटोडेस्क जो कंपनी थी उन्होंने सबसे पहले इसको 2D के लिए डिज़ाइन करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर किया था 2D डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद मेनली अगर हम ऑटोडेस्क की बात करें तो ये क्या है, ऑटोडेस्क क्या है, एक डिज़ाइनिंग जो जिन्होंने कंपनी है उन्होंने ये ऑटोडेस्क ने इसको डिज़ाइन किया था ऑटोकैड को। तो नॉर्मली हम इस टाइप का लोगो शो करते हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस टाइप का लोगो देखने को मिलता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें हमने क्या क्या कवर करना है। अगर ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या कवर करना है, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है क्या चीज़ और हमने किस लिए इसको यूज़ करना है, किस लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं और हम इसके थ्रू क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके कुछ लेटेस्ट वर्जन्स होते हैं। ऑटोकैड स्क्रीन किस तरह से डिस्प्ले होगी, हम इसमें कमांड कैसे देंगे, ये काम कैसे करेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, टूल बार क्या होता है, 2D कमांड्स, 3D मॉडलिंग, आइसोमेट्रिक व्यू क्या हो जाता है इसमें, प्रोजेक्ट व्यू और इसके क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ें हम इसमें क्या है कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें कि ऑटोकैड है क्या चीज़ है, तो ऑटोकैड क्या है, एक नाम से पता लगा ऑटोकैड CAD। ऑटो क्या है, ऑटोमेटिक है। और क्या है, ऑटो का जो लोगो है मैंने आपको दिखाया था वो क्या है, कंपनी का लोगो है, वो जिस कंपनी इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसको डिज़ाइन किस पर्पज़ के लिए किया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था 2D जो आपके ड्राइंग्स जो बनती है, जो आपके नक्शे बनते हैं उसके लिए डिज़ाइन किया गया था मेनली। तो इसमें फिर मॉडिफिकेशन आके हम 3D भी बना सकते हैं, लेकिन जिसको नॉर्मली स्टार्टिंग में क्या है 2D डिज़ाइनिंग जो आपकी ड्राइंग डिज़ाइनिंग थी उसके लिए किया गया था। और कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, जो हम कंप्यूटर में डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए। ऑटोकैड इज 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अब 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड है। इट डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क कंपनी ने इसको क्या है डिज़ाइन किया था। ऑटोडेस्क इज़ एन USA बेस्ड कंपनी, USA ने इसको डिज़ाइन किया था, USA बेस्ड कंपनी है। हम इसमें क्या है 2D और 3D ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये सारा क्या है इसका इंट्रोडक्शन है। अब वर्जन्स है, तो वर्जन क्या है, सबसे पहले जो ऑटोकैड है वो कहाँ लॉन्च हुआ था, US बेस्ड कंपनी, तो US में ही हुआ था इन दिसंबर 1982 में। और 1982 से लेकर इंडिया में आने के लिए लग गई इसको 6 साल, 1988 में। हाँ, इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया था, इंडिया ने भी इस पे काम शुरू कर दिया था। तो इसके कुछ लेटेस्ट ऑटोकैड के जो लेटेस्ट वर्जन आए थे R2 R3 R4 अप टू सो ऑन, और उसके बाद इन्होंने निकाले थे 2001 2002 2003 अप टू अभी 2022 तक चल रहा है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं ऑटोडेस्क 2001 2002 और 2017 18 20 21 भी आ गया हो शायद अभी। तो ये इसके लेटेस्ट वर्जन है। ये इस तरह का इसका क्या है, ऑटो कैड का जो स्क्रीन लोगो है वो इस तरह का शो होता है आज के डेट में। और जो इससे पहले दिखाया था वो कंपनी का लोगो था, जो ऑटोडेस्क का लोगो था। तो जब अब इसको स्क्रीन को जब सबसे पहले इसमें ओपन करोगे तो हमारे पास ये इस टाइप का जो स्क्रीन है वो शो होगा। जब भी आप इसको ऑटोकैड को ओपन करोगे इस टाइप की जो आपकी जो स्क्रीन है वो ओपन होगी आपके डेस्कटॉप पे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेगी, जैसे आपका मेन्यू बार रहेगा, टैब रहेगा, क्विक एक्सेस टूल रहेगी, ओरिजन कमांड, स्टेटस बार, पैनल, इंफॉर्मेशन सेंटर, बहुत सारी चीज़ें हैं आपका, जिसको कि एक एक करके हम कवर करेंगे कि किसका क्या फंक्शंस है।
अब हमने कमांड कहाँ डालनी इसमें, तो ये आपके स्क्रीन में नीचे बॉटम में जहाँ पे आपका टास्क बार होता है, बॉटम में स्क्रीन पे इस तरह के आपका शो करेगा। तो इसमें हमने कमांड क्या है डालनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर एल लिख रहे हो तो यहाँ पे लाइन में एल शो हो रहा है, मतलब इसको हम क्या है, एल का मतलब होता है लाइन। तो लाइन कमांड को डालने के लिए क्या है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर स्टेप 2 में क्या है, लाइन हम क्या है इसको डायरेक्टली ऊपर मेन्यू, जो ऊपर मेन्यू बार्स हैं उसमें से डायरेक्ट क्या है सेलेक्ट करके भी इसको क्या है हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो या फिर कमांड के थ्रू कर लो। ये आपका कमांड रीजन आता है, यहाँ पे कमांड रीजन है, आपको यहाँ पे टाइप करोगे आपको यहाँ पे कमांड शो हो जाएगी। इस तरह का आपका वहाँ पे फॉर्मेट बना रहेगा। अब इसको हाउ ऑटोकैड वर्क्स, ऑटोकैड में दो तरीके होते हैं काम करने के। एक तो आपका नॉर्मली जो लाइन ड्रॉ करके हम इजीली कोऑर्डिनेट सिस्टम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में या किसी ग्राफ, जो भी आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हो कोऑर्डिनेट मार्क करके शो कर सकते हैं हम इसको, जो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके फिर लाइन ड्रॉ हो जाएगी उसके थ्रू। तो वो एक मेथड रहता है। देयर इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन ऑटोकैड, इसमें भी एक ग्राफ शीट पेपर टाइप रहती है, जैसे कि अभी मैंने आपको शो किया था, उसमें क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। एवरी ड्राइंग शोज इट्स कोऑर्डिनेट्स, जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे वो उसके कोऑर्डिनेट शो करेंगे इन एवव। नेक्स्ट स्लाइड शो इट्स कोऑर्डिनेट दैट 9,6 एंड -10,4, जो कि हम इसमें मैं शो करता हूँ। ये है आपका यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये -10, -4 कोऑर्डिनेट आ रहा है, और ये आपका 9,6 है। तो जैसे मैथमेटिकल जो हम ग्राफ करते हैं, ये यहाँ पे ओरिजिन है, तो मैथमेटिकल ग्राफ के ये 6 यूनिट्स इधर, ये एक्स है और ये वाई है। पहले एक्स होता है, 9 होगा एक्स में, तो यहाँ पे 9 यूनिट्स पे ये आया इधर को। वाई क्या है आपका 6 है, 6 के जहाँ पे ये मैच करके इसको ड्रॉ करके -4 और -10 इधर को इसके थ्रू क्या है ये लाइन ज्वाइन करगी, तो हमारे पास ये लाइन मिल गई। कोऑर्डिनेट कौन से इसके 9,6 और -10,4। फॉर एग्जांपल जैसे हम मैथ में भी करते हैं सेम एज इट इज़, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, फिर लिखते हैं कॉमा करके वाई कोऑर्डिनेट्स, तो इनको कोऑर्डिनेट्स डाल के ये खुद ही लाइन ज्वाइन कर देगा। तो इस तरह के आपका कुछ स्क्रीन पे ऊपर टॉप में ये सारी चीज़ें दिखेगी, जिसको की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या है ड्रॉ टूल बार और मॉडिफाई टूल बार। ये आपकी कुछ लाइन है, ये पॉलीलाइन, ये सारी चीज़ें ड्राइंग है, एक एक करके हम इसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसको बोलते क्या है ये पता होना चाहिए। इसको ड्रॉ टूल बार और मॉडिफाई टूल बार बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका डायमेंशन टूल बार, जहाँ पे हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। कोई भी ड्राइंग बना ली, इसमें से सेलेक्ट करना है आपने, स्ट्रेट है, इंक्लाइंड है, या फिर रेडियस या कर्व्ड है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है इसमें से क्या है किसी भी चीज़ की डायमेंशनिंग कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन टूल बार। वो इस तरह से शो होगा आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट है आपका हाउ टू सेट ड्राइंग यूनिट्स। हमारे पास यूनिट कैसे सेट करनी है, जो भी आपके पास ड्राइंग रहेगी वो किसी ना किसी यूनिट में रहेगी, चाहे तो वो mm में रहे, इंचज़ में रहे, फीट में रहे, या कोई अदर यूनिट में रहे, सेंटीमीटर में रहे, कोई भी यूनिट है, लेकिन हमें वो यूनिट इसमें क्या है सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास इसके लिए कमांड रहती है यूनिट्स, UNITS, या हम इसको फॉर्मेट में जाके भी सर्च करके यूनिट्स पे क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्ट कमांड UNITS भी कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास यूनिट्स एंटर करते ही इस टाइप का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें
लेंथ है और एंगल है, दो टाइप के हैं। तो अब लेंथ में आपने डेसिमल डाल दिया, प्रिसीजन का मतलब कि हमारे को कितने डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए। तो इसमें 4 डेसिमल पॉइंट है, इसको आप इस पर क्लिक करने के बाद आप 1 2 3 अप टू सो ऑन जितने भी डेसिमल पॉइंट तक आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये है एंगल। अगर एंगल भी आ रहा है, कोई इंक्लाइंड लाइन आ रही है या कहीं एंगल डालना है आपने, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। डेसिमल है, प्रिसीजन कितने डिग्री तक चाहिए आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे है यूनिट, जो आप यूनिट ऑफ द स्केल आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद आपका यूनिट्स खुल जाएगी, जैसे सेंटीमीटर, एमएम, फीट, मीटर, जो भी यूनिट्स आपको चाहिए होगी। जैसे इसमें मैंने सेलेक्ट की है क्या, इंचज़ सेलेक्ट की है। उसके बाद क्या करना है आपने, ओके पे प्रेस करना है, तो आपकी यूनिट क्या है, सेट हो जाएगी। उसके बाद कुछ कमांड्स है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है, ये आपने पढ़नी है। इसकी अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग ड्रॉ करने के लिए होती है, ये मैं आपको बताऊंगा हर एक कमांड को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लाइन के लिए एल शॉर्टकट है, सर्कल के लिए सी शॉर्टकट है, ट्रिम के लिए TR है, ऑफसेट के लिए O है। तो इसी तरह से ये सारी कमांड्स हैं जो कि आपकी यूज़ होगी ड्राइंग में। ओके, बाकी हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, एक एक कमांड का यूज़ करना सिखाऊंगा मैं आपको। आपने सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि ये किस तरह से खुलता है, क्या यूज़ होता है। ओके, थैंक यू।